सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। लूका की किताब अध्याय 1 वचन 37 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो जब मैं लूका चैप्टर 1 पढ़ रहा था तो इसमें बड़ी अमेजिंग बातें लिखी हुई हैं जन्म के विषय में। तो आज हम 3 जन्म के विषय में बातें करेंगे। पहला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया और उसकी पत्नी एलिशबा जो कि बांझ थी, और उन्होंने जब नई नई शादी हुई थी बहुत सालों तक वो प्रार्थना करते रहे, पर बूढ़े होने तक उनको कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो वो प्रार्थना करनी उन्होंने छोड़ भी दिया था। फिर हम लोग चमत्कार देखते हैं कि जब जकरिया मंदिर में जाता है तो वहाँ उसको स्वर्गदूत जो है दर्शन देता है और कहता है कि तेरी पत्नी जो है गर्भवती होगी, तेरी प्रार्थना सुन ली है। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म सुपर नेचुरल तरीके से होता है। दूसरा बड़ा चमत्कार हम देखते हैं मरियम की लाइफ में, कि परमेश्वर का वचन जो मरियम को कहा गया था वो प्रभाव रहित नहीं था। उसके विषय में पहले से ही भविष्यवाणियाँ की गई थी कि कुंवारी के द्वारा मसीहा आएगा, और हम देखते हैं कि परमेश्वर पर अनुग्रह हुआ। वचन 28 में अगर हम लोग देखें, लिखा है कि स्वर्गदूत ने उससे भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो परमेश्वर ने मरियम को चुना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पैदा होने के लिए परमेश्वर ने मरियम की कोख को चुना। तो परमेश्वर का वचन जो है प्रभाव रहित नहीं है। इसी तरह से हम एक और जन्म के विषय में देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 में, कि जब यीशु मसीह वहाँ पर भी आते हैं तो वो वादा करते हैं अब्राहम को कि तेरी पत्नी जो सारा है वो गर्भवती होगी और तेरे द्वारा मैं अपना वंश चलाऊँगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया हुआ वादा पूरा किया। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़कर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर ने आपको जो भी वादे दिए हैं, जो भी आपकी लाइफ में योजनाएं बनाई हैं, याद रखो परमेश्वर उन वादों को पूरा करेगा, क्योंकि कहने वाले शब्द आदमी के नहीं परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर जो है वो सृष्टि का रचयिता है, सब कुछ उसके हाथ में है, वो कंट्रोल में है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के लिए रखा है। यहाँ तो हम 3 जन्म के विषय में देखा है। परमेश्वर ने आज हमें रखा है कि आज के क्रिसमस के सीजन में सब लोग जो है नया जन्म पाएँ। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें पवित्र आत्मा दिया है, सामर्थ दिया है कि हम खुले दिल से लोगों को सुसमाचार सुनाएं और लोगों को नए जन्म के बारे में बताएं कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभाव रहित नहीं है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।